सिर्फ 4 मेन तरीके हैं पैसा कमाने के, सिर्फ 4। सबसे पहला कि आप अपना समय देते हो पैसे कमाने के लिए, यू गिव योर टाइम फॉर मनी। सेकंड चीज, यू हेल्प समबडी, फॉर एग्जांपल यू हैव इन्फॉर्मेशन, तो सेकंड चीज है यू गिव इन्फॉर्मेशन फॉर मनी। थर्ड चीज, यू गिव सम प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मनी, दैट इज द थर्ड थिंग। एंड फोर्थ थिंग, यू हैव सम सिस्टम और यू पुट समथिंग और समबडी टू वर्क। ये 4 मेन तरीके हैं, इसको आज विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, ध्यान से एंड तक देखिएगा। ये 4 वेज जो हैं पैसा कमाने के, इसको और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो मैंने बात करी कि यू ट्रेड योर टाइम फॉर मनी, यानी कि आप अपना समय देते हो पैसे के बदले में। दूसरा, यू ट्रेड इंफॉर्मेशन फॉर मनी, यानी कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तीसरा, यू ट्रेड प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मनी, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हो। एंड चौथा, यू पुट समथिंग टू वर्क फॉर यू, यानी कि आप किसी और चीज को काम पे लगाते हो, उससे आपको पैसा आता है। अब यही 4 तरीके हैं, केवल यही 4 तरीके हैं, ये जिनको मैं बोलूंगा ये मेन तरीके हैं जिससे पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है, राइट। अब इसको एक एक करके ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट, टाइम फॉर मनी। टाइम फॉर मनी, अब टाइम फॉर मनी क्या है? ये मोस्टली जो जॉब्स होती हैं, जितने भी लोग जॉब करते हैं, ये उसी का एग्जांपल है, जहाँ पे आप अपना समय देते हो, यू गिव योर टाइम, एंड उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जो जॉब को क्विट कर दो, बट मैं कहूँगा ये गलत है, दिस इज नॉट गुड। लॉट ऑफ पीपल से क्विट योर जॉब, बट नो, जॉब इज नॉट बैड, जॉब बुरा नहीं है, बिकॉज इट इज बेटर देन डूइंग नथिंग, राइट। बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जॉब बेकार है, मैं इसलिए नहीं करता। नो, ऐसा नहीं है। बट जॉब करना ठीक है, बट दिस इज द फर्स्ट लेवल। आई वुड से कि ये फर्स्ट लेवल है जहां पे पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट वे, राइट। सो व्हाट यू डू, यहां पे आप क्या करते हो? यू गिव योर टाइम, उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक चीज देखते हैं कि लेट से सामने वाला बंदा आपको बोलता है कि आज आपको पूरे दिन, लेट से एक पर्सन है गेट कीपर, वो बोलता है कि आज तुम्हें पूरे दिन यहाँ पे अगर आप खड़े रहोगे तो मैं आपको 400 रुपये डेली की इनकम दूंगा, राइट। तो अब ये गेट कीपर अपना टाइम दे रहा है, उसके बदले में पैसे ले रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अब मेन चीज समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस, राइट। प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास, आप कितना ही अच्छा काम करते हो, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आपके पास टाइम जो है वो हमेशा लिमिटेड है। और अगर बात कर रहा हूं मैं आपसे यहाँ पर रिच होने की, तो रिच होना बहुत मुश्किल है इस मॉडल को फॉलो करके। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिच बिकॉज यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी, राइट। सो लिमिटेड टाइम है, आपको सोना भी है, खाना भी खाना है, बाकी के अदर काम भी करने हैं, तो यहां से नहीं हो पाएगा। सो कंक्लूजन क्या आया कि टाइम फॉर मनी इज ग्रेट, टाइम फॉर मनी इज अ ग्रेट थिंग, बट अगर मैं बात करूं यहां पे, यू कैन नॉट गेट रिच बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड टाइम। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड, विच वॉज इंफॉर्मेशन फॉर मनी। द सेकेंड थिंग वी हैव इज वी कैन ट्रेड इंफॉर्मेशन फॉर मनी। अब इसमें क्या होता है? लेट्स से जैसे कि आप अभी एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, या फिर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कोई कोर्स रिकॉर्ड करते हैं और उसको सेल करते हैं। अब इस चीज में बेनिफिट क्या है? इस चीज में बेनिफिट क्या है कि वन टाइम एफर्ट है, राइट। वन टाइम एफर्ट है और इसको मिलियंस ऑफ टाइम सेल किया जा सकता है। दिस इज द बेनिफिट एंड यू गेट पेड एवरी सिंगल टाइम। एवरी सिंगल टाइम आपको पैसा मिलेगा जब जब वो बेचा जाएगा। अब इस सेगमेंट में ना बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल मेक मनी यूजिंग दिस सेगमेंट, राइट। दे आर सेलिंग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंसल्टेंट हैं ऐसे, राइट। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, वो भी इंफॉर्मेशन ही बेचते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अगर आप वैल्यूएबल हो, अगर आपकी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी कोट होता है। अब एक चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताने वाला हूं, इसको नोट कर लेना। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो नोट जरूर बना लेना कि हम लोग इस समय इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन सेंचुरी, जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती है। दिस इज द इंफॉर्मेशन एज। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, करेक्ट इंफॉर्मेशन, आप पैसा कमा सकते हो। विद दिस इंफॉर्मेशन
इफ यू कैन गेन अटेंशन with this information, you can gain attention, then you can make money. It's not difficult to make money if you have attention and information, right? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि yes, it is better than the first level. ये उससे बेटर है. Now जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, right, if you are watching this video, मैं आपको बोलता हूं कि आपको कोई ना कोई चीज ऐसी पता होगी. You must know something that others don't. राइट कुछ ना कुछ ऐसा आपको पता होगा जो आपके आस पड़ोस के लोगों को नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई हाउसवाइफ इसको देख रही हो या कोई सिस्टर देख रही हो तो उसको कुकिंग करना आता होगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता. हो सकता है किसी को गार्डनिंग करना आता हो जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता. राइट हो सकता है किसी को गिटार बजाना आता हो. राइट हो सकता है किसी का कोई एक्सपीरियंस हो किसी सेगमेंट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में कुछ एक्सपीरियंस हो जो बाकी लोगों के पास नहीं हो. हो सकता है किसी इंसान को अपनी गाड़ी ठीक करनी आती है. यू कैन फिक्स योर कार और यू कैन फिक्स योर बाइक. राइट ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो बाकी लोगों के पास नहीं है. राइट और ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट है. तो इस इंफॉर्मेशन को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो. राइट बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, यानी कि लोग आप पे विश्वास करें. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा इंफॉर्मेशन है, कोर्स बनाया, सेल करना चालू. नो, दिस इज नॉट द वे. आपको पहले ऑडियंस चाहिए होगी, वो लोग जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो लोग जिनको आपकी इंफॉर्मेशन से रिजल्ट आया है. राइट एंड दिस इज द थिंग कि आपको आज क्या करना है. आपको एक लिस्ट बनानी है कि व्हाट डू आई नो दैट अदर्स पीपल डोंट. मुझे ऐसा क्या क्या आता है, मुझे ऐसा क्या क्या आता है जो बाकी लोगों को नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल आई कैन मेक वीडियो, आई कैन डू कॉपी राइटिंग, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं. आई कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, आई कैन डू वेबसाइट्स, आई कैन डिजाइन ग्राफिक्स. मतलब बहुत सारी ऐसी स्किल कुछ ना कुछ आपके पास होगी. आई कैन डू गिटार. राइट तो ये सब बाकी लोगों को नहीं आता. यू कैन डू दिस. ठीक है तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन एंड इट इज बेटर देन द फर्स्ट वन. अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए. थर्ड ऑप्शन जो हमारा था विच वॉज प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना एंड उसके बदले में मार्केट से मनी लेना. अब ये वो तरीका है जिससे मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, आप अपने आसपास देखते होंगे, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन इससे अपना पैसा कमाते हैं. राइट अब इसमें भी क्या डिफरेंस है? यू आर नॉट सेलिंग द इंफॉर्मेशन. यहां पे आप इंफॉर्मेशन नहीं बेच रहे हो. अगर मैं सर्विस की बात करूं तो सर्विस में भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहां पे आप इंफॉर्मेशन बेच नहीं रहे हो, बट यू आर डूइंग द इंफॉर्मेशन. राइट फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेट से आपको कुकिंग आता है, आप कुकिंग की क्लासेस ले रहे हो, बट यहां पे आप कुकिंग करके दे रहे हो. यू आर सेंडिंग द रिजल्ट ऑफ सर्विस. सो ये कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है बट उसकी तरह नहीं है. अब ये वो तरीका है जिससे आज लोग मेगा बिजनेस खड़ा करते हैं, अपना बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं. बट आज अगर बात करूं, क्या आपको लगता है कि ये ऑप्शन आज के ज़माने के लिए सही है? मुझे नहीं लगता. क्यों? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है और सामने वाले से बेटर प्राइस पे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट देखते हो या मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखते हो, आपको दूसरी वेबसाइट मिल जाएगी, लेट से कोई चाइना की वेबसाइट मिल जाएगी या अली बाबा की वेबसाइट मिल जाएगी जो उससे कम प्राइस पे आपको सेम प्रोडक्ट दे सकती है, सेम क्वालिटी का. सो यस, दिस सेगमेंट इज गेटिंग हार्डर. ये सेगमेंट ऐसा जो मुश्किल होता जा रहा है. बट हाँ, अनलेस आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए या फिर आप एक ब्रांड हो, तो आप टिक जाओगे. राइट अब इसमें भी एक और प्रॉब्लम क्या है कि जो सर्विस सेगमेंट है जिसकी हमने बात करी, ये सर्विस सेगमेंट इट इज अगेन लिंक्ड टू टाइम. क्योंकि इसमें बार बार आपको समय देना पड़ेगा. अगर आप कुकिंग कर रहे हो, आपका रेस्टोरेंट है, बार बार आपको समय देना पड़ेगा एंड विच इज अगेन लिमिटेड. राइट तो टिल नाउ अगर हम अभी तक बात करें, जो हमने भी डिस्कशन करा, अभी तक कंक्लूजन क्या आया कि जो अभी तक जो हमने बेस्ट सेगमेंट देखा है वो है ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन फॉर मनी. राइट चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, विच इज द फोर्थ ऑप्शन, यानी कि पुटिंग समथिंग टू वर्क फॉर यू. अपने लिए कुछ ऐसा
स्टैब्लिश करना जो आपके लिए काम करे। अब इसमें दो ही सेगमेंट होते हैं, या तो पैसा आपके लिए काम कर सकता है या फिर और लोग आपके लिए काम कर सकते हैं। दिस इज द ईदर वे, आइदर द मनी वर्क्स फॉर यू और पीपल वर्क्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक कंपनी है बहुत बड़ी, राइट, दिस इज अ कंपनी जिसके पास कोई सर्विस है। अब उस सर्विस को करने के लिए उस कंपनी ने लोगों को हायर करा, लेट्स से 300 एम्प्लॉयज को हायर करा। अब इससे क्या हो रहा है कि इसका जो ओनर है उसके लिए ये 300 लोग डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 2400 घंटे का काम एक दिन में इस ओनर के लिए हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये पैसा कमाएगा, बिकॉज टाइम अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो गया है, राइट। एंड दिस इज द थिंग जो मैं आपको बताऊं कि जो सुपर वेल्दी लोग करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सुपर वेल्दी लोग हैं, चाहे आप इलॉन मस्क की बात करें, चाहे आप बिल गेट्स की बात करें, चाहे आप जेफ बेजोस की बात करें, या किसी भी इंडियन एंटरप्रेन्योर की बात करें, ये सब लोग इस तरीके से काम करते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन क्या है, जो इससे भी ज्यादा सुपर वेल्दी लोग हैं, अगर उसकी बात करूं, जो एकदम सुपर रिच लोग हैं, वो मनी को काम पे लगाते हैं। दे पुट देयर मनी टू वर्क फ्रॉम देम, राइट। अब इसमें क्या है, लोग जो है, जो पीपल है, मान लीजिए जो कंपनी है 300 लोगों की, इनको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। इनके इमोशंस होते हैं, ये थकते भी हैं, बहुत सारी चीजें, बट पैसे का कोई इमोशन नहीं होता, पैसा थकता नहीं है, और पैसे को मैनेज भी नहीं करना। अब इससे मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास $1 मिलियन है, और $1 मिलियन अगर उसने 10% रिटर्न पे भी लगा दिया, या मैं कह रहा हूं 10% छोड़ो, 3% एनुअल रिटर्न पे भी लगा दिया, तो वो बिना कुछ करे, विदाउट डूइंग एनीथिंग, ही विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट। बट यहां भी एक प्रॉब्लम है। यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये करने के लिए ना आपके पास ऑलरेडी यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, जो कि बहुत सारे लोग के पास अभी नहीं है। तो एक बार कंक्लूजन के देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या आज चीजें समझी। ये चीजें आपको किसी कॉलेज स्कूल में किसी भी उसमें बुक्स में देखने को मिलेगी। तो 4 तरीके हमने देखे। सबसे पहले, अगर मैं बोलता हूं आपको कुछ नहीं आता, आपके पास कुछ नहीं है, यू आर जस्ट अ बिगिनर, राइट, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ जॉब, यू हैव टू स्टार्ट विद अ जॉब, यू हैव टू स्टार्ट एट द फर्स्ट लेवल, राइट। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इसी को अपनी लाइफ बना लेते हैं, राइट। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो फर्स्ट लेवल से आपको सेकंड लेवल पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपने अपना समय देना चालू करा और कुछ अर्न करना चालू करा। उसके बाद आपने जो बचा हुआ टाइम है और आपके पास जो कुछ पैसा आया है, उससे आपने कुछ स्किल्स सीख ली, जिससे आप किस सेगमेंट में आ गए, आप आ गए इंफॉर्मेशन सेगमेंट में। और इंफॉर्मेशन में सेगमेंट में आने के बाद आपने लेट्स से कोई कोर्स या अपना यूट्यूब वीडियो या कुछ भी ऐसा काम किया जहां पे यू आर सेलिंग इंफॉर्मेशन फॉर मनी, राइट। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज एक बार आपको एफर्ट डालना है एंड बार बार आपको इसमें अर्निंग होती है। देन उसके बाद यू कैन डू द थर्ड थिंग, इफ यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज गुड। बट इसमें एक प्रॉब्लम हमने क्या देखी, इट हैज टू बी वेरी यूनिक और इट हैज टू बी अ ब्रांड, अदरवाइज आप इसमें कंपटीशन ही करते रह जाओगे, इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। देन उसके बाद फोर्थ थिंग जो मैं अभी कर रहा हूं, राइट, आई हैव अ सिस्टम जहां पे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, लोग लर्न भी करते हैं, लोग सीखते भी हैं, एंड वो ऐसा मॉडल बिल्ड कर रहे हैं जहां पे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं बात करूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मुझे पता है बहुत टाइम से, इसलिए आई एम वर्किंग ऑन दिस, और ये सारी चीजें मैं कर चुका हूं जॉब को छोड़ के। आई हैव बीन ऑलरेडी स्किल्ड, मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, या आपके पास भी बहुत सारी स्किल्स हैं, तो आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास आज 3000 लोगों की टीम है। उस 3000 में से अगर 10% का भी एग्जाम्पल लूँ कि 10% लोग भी वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो 300 लोग काम कर रहे हैं। और ये अगर 1 घंटा भी काम करते हैं, और मैं कहता हूँ कि 1 घंटे इनके काम करने से मुझे सिर्फ अगर केवल 10 रुपये भी अर्न होता है, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो एक दिन में अगर ये 1 घंटा काम करेंगे तो मेरा कितनी अर्निंग हो गई, 3000 पैसिव अर्निंग विदाउट डूइंग एनीथिंग। बट ये सिस्टम बनाने में मुझे 2 साल लगे, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से अर्न कर रहे हैं, 6 फिगर अर्न कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3000 रुपए की अर्निंग इनटू 30 डेज, तो इट्स कम आउट टू बी 90,000 रुपीज, राइट। बट ये मेरी इनकम नहीं है, इससे भी ज्यादा है, और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी अर्निंग कर रहे हैं। सो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि
इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको 4 वेज पता लग चुके हैं. दिस इज द ओरिजिनल मेन वेज, ये आपको कोई नहीं बताएगा. दिस इज द ट्रू फैक्ट, राइट. बहुत सारे लोग आपको ESBI मॉडल बताएंगे जो कि पुराना है, बट दिस इज द एक्चुअल थिंग. तो अगर आप चाहते हो कि इस नॉलेज को जो भी आपने देखा है ये यूजफुल है आपके लिए, और आपको रियलाइज हो चुका है कि हाँ यही 4 तरीके हैं जिसमें से स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, देन यू कैन मैसेज मी, you can DM me on Instagram. My Instagram ID is Abhinav Puds, right? आप मुझे Instagram पे ढूंढ सकते हैं. You can message me and you can see वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ. ये सब लोग बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं. सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़रूर बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए, बिकॉज ऐसी चीज़ें एक वीडियो में बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेंगी. तो इसको शेयर करो, राइट. यू हैव टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा, और बाकी लोगों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करो, सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम रिच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए.